देखिएगा गाइस, अमित शाह ने सरेआम मानी गलती, मुस्लिमों को फंसाने में खुद फंस गए। आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है गाइस। चला है दुल्हन के तारीख पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर अपनी शादियों से उनकी मुलाकात हुई है। भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में और दरअसल धर्म को जब आप राजनीति के अखाड़े में अपना अस्त्र बताते हैं तो उस हथियार के दम पर आप विजय पताका लहराने के लिए सारी हदें पार करते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी वो हथियार धोखा भी दे जाता है, जैसा गृह मंत्री अमित शाह के साथ हो गया। दरअसल उन्होंने खास तौर पर इस देश की मुस्लिम जनसंख्या के बारे में काफी कुछ ज्ञान दिया था। उन्होंने ज्ञान यह भी दिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं का अधिकार हमारी देश की सरजमीन पर है। ये तमाम बातें वो कहते नजर आई थी, लेकिन अब अपनी गलती को मानते हुए नजर आए। जी हाँ, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने गलती मानी है। क्या गलती हुई, कहां गलती हुई, तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा मुत्ताकी साहब जो आए हुए हैं ना, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, उन्होंने जिस तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला पत्रकारों का अपमान किया, उनकी एंट्री बैन की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बीजेपी से लेकर और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और यह सरकार तक सब खामोश बैठे हैं। उसके खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी ने झंडा बुलंद कर दिया है। झंडा बुलंद करके कई सवाल दाग दिए हैं। तो वही खबर आज आपको दिखाऊंगा ये भी कि कैसे सीजीआई बीआर गवई पर हमला करने वाला अब कौन कौन से नए बयान देकर चर्चा में बना रहना चाहता। आज मैं एक साफ बयान सुनाऊंगा, ऐसा बयान दिखाऊंगा आपको कि आप भी माथा पीट लेंगे कि वाकई इस आदमी में कोई ना कोई कमी तो है, कुछ ना कोई बात तो है। दिखाऊंगा वो, और दिखाऊंगा आखिरकार सोनाक्षी सिन्हा ने ऐसा क्या कर दिया जिससे अंधभक्त छाती पीटो कार्यक्रम में जुट गए। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये अमित शाह जी के दफ्तर से ट्वीट आता है, उसमें न्यूज़ 24 ने खबर बताई। कल इस अकाउंट से बताया गया कि अमित शाह के जो ट्विटर अकाउंट है और फेसबुक जो भी अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, उस अकाउंट से भाषण के लाइव ट्वीट करते समय एक ट्वीट में टाइपिंग की गलती हो गई थी, बाद में ठीक किया गया। अमित शाह जी ने कहा कि 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर 24.6% रही, न कि मुस्लिम जनसंख्या, जैसा कि गलती से पोस्ट हो गया था। इन्होंने मुस्लिम जनसंख्या बता दी थी 24.6% हो गई, जबकि इनका कहना था वृद्धि दर हमने बताया था 24.6% था। तो 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम जनसंख्या, अब वो जो खुद तो लिख नहीं रहोगे अमित शाह, ये भी बात क्लियर है। देखो ये बात जो सच है उसे बताना चाहिए, जबरदस्ती क्यों क्या है कि अमित शाह ने खुद ट्वीट किया ना, ये ट्वीट नहीं करते, बड़े लोग ट्वीट नहीं करते, इनकी टीम काम करती है। लेकिन जब टीम को ये पता ही है कि साहब कितना बोलेंगे और क्या क्या बोलेंगे और मुसलमानों की बात होगी तो क्या बोलेंगे, तो उन्होंने लिख दिया होगा। वो बात अलग है, जब इस पर सवाल उठने लगे तो अमित शाह को गलती माननी पड़ी अपनी, उन्हें मानना। मैं इसीलिए कहता हूं धर्म के नाम पर जब आप खिलवाड़ करना शुरू करते हैं ना, क्योंकि जो बयान था वो वाकई एक सवाल खड़े पैदा करने वाला है। आज पहली बार पता लगा इनके मुंह से कि शरणार्थी में और घुसपैठिए में अंतर जो बताया अमित शाह ने, पहली बार धर्म के आधार पर ही बता दिया, वो भी धर्म के आधार पर है, शरण भी धर्म के आधार पर मिलती है हमारे देश में। ये आज मैं पहली बार पता लगा जो अमित शाह जी ने कहा, शरणार्थी जितने आएंगे ना वो धर्म के आधार पर मिलेंगे, वैसे नहीं मिलते, ठीक है ना। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही। खासतौर पर उन्होंने बौद्ध का जिक्र कर लिया, उन्होंने बहुत हिंदुओं ने सबका कर लिया, लेकिन मुसलमानों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को बता दिया कि इस देश की सरजमीन पर उनका भी हक है, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। जब ये बंटवारा हुआ, जैसे कहा जाता है ना बंटवारा हुआ तो उन्होंने अपना चुना, हमने अपना चुना। और इस देश के मुसलमान भी ऐसे थे, उन्होंने वहां ना जाकर, जबकि वो जानते थे कि पाकिस्तान कैसे बन रहा है, बांग्लादेश के इस्लामिक देश है, उसके बावजूद पाकिस्तान ना जाकर उन्होंने अपने इस देश को, भारत को ही रहना स्वीकार किया। तो ये बात नहीं करते हैं, ये कह रहे हैं वहां के हिंदू भी हमारे, नहीं, कतई नहीं होना चाहिए, ये उनका फैसला था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के नेता पहले कह चुके हैं, कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि फैसला उनका था, ये था तमाम चीजें। तो जिसका फैसला था, हम अपने यहाँ के मुसलमान, अपने यहाँ के हिंदू, अपने यहाँ के बौद्ध, अपने यहाँ के पारसी, अपने यहाँ के तमाम लोगों की चिंताएं करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के नागरिक हैं। पाकिस्तान के लोगों की चिंता क्यों? ठीक है, खैर गलती हुई, माफी मांगी, आगे देखिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृपया स्पष्ट करें, भारत दौरे पर आए तालिबान प्रतिनिधि की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर किए जाने पर आपका रुख क्या है? अगर महिलाओं के अधिकारों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता केवल चुनावों के दौरान दिखावे तक सीमित नहीं है, तो हमारे देश की कुछ सबसे सक्षम महिला पत्रकारों का इस तरह अपमान होने कैसे दिया गया? यह वही देश है जिसकी महिलाएं उसकी रीढ़ है, उसका गर्व है, और सवाल भी उठना लाजमी है। क्यों? अब इनसे अगर अपने यहाँ की बारे बात करेंगे तो मुसलमानों में खोट बहुत नजर आता है। मुसलमान क्या करता है मालूम है? क्या करता है? 3 तलाक, हलाला, ये क्या करते हैं? सारे मुसलमान गंदगी फैलाते हैं, महिलाओं को बोलने नहीं देते, बुर्के में रखते हैं। बड़ी चिंता होती है, लेकिन अब हिंदू महिला पत्रकारों की चिंता नहीं हुई। मैं तो कह रहा हूं मत करो मुस्लिम महिलाओं की भी चिंता, हिंदू महिला पत्रकारों की तो कर लो, उनकी तो ठेकेदारी लेते हो। अफगानिस्तान के एक मंत्री अपने यहाँ के रूल हमारे यहाँ रूल कैसे चला देंगे? उनका कोई रूल है, वो करते रहे। वहां मैं तो कह रहा हूं आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मना करती सरकार की, क्यों प्रेस नहीं? ऐसा तो नहीं चलेगा, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। आपके यहाँ चलता है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मत करो, लेकिन ये सब नहीं होगा जो आप ये सोच रहे हैं। या मोदी जी वाली टाइप की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देते, बयान दिलवा दे, खत्म, ANI सब में बांट देता, सब चला देते। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की? फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब तो समाएंगे ना, हमारे देश में हमारा कानून चलेगा ना। फिर कल तक कोसते थे तालिबान महिलाओं पर अत्याचार करता, तो आपने उसकी इजाजत तो हमारे देश में उनको दे दी एक तरीके से, और सवाल भी नहीं पूछ रहे हो। देखिए राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, मिस्टर मोदी, व्हेन यू अलाउड द एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन जर्नलिस्ट फ्रॉम ए पब्लिक फोरम, यू आर टेलिंग एवरी वुमन इन इंडिया दैट यू आर टू वीक टू स्टैंड अप फॉर देम। सही बात है, सवाल तो उठेंगे, पूछा तो जाएगा कि आखिरकार ये करने की इजाजत किसने दी, और इसके बावजूद अब तक एस जयशंकर बोल क्यों नहीं रहे इस पर? क्यों हमारे देश की सरकार नहीं बोल रही कि आपने हमारे देश में आकर ये गलत किया? आपके यहाँ चलता है, हम आपके देश में हस्तक्षेप नहीं कर रहे, जो करना है करते रहो, क्योंकि हम अपने देश में आपके नाम पर लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहे, हम अपने विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलते रहे, आपका नाम ले लेकर कि तालिबान का समर्थक हो, तालिबान के समर्थक हो, हम करते रहे। लेकिन हम आपके देश में नहीं बोलेंगे, और ना आप हमारे देश में आकर अपने नीति नियम चलाएंगे। बताओ, वो अपने देश का कोई कानून होगा उसे हमारे यहाँ चलाकर चलेगा, और इनको कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। चलिए अब ये कहां चले गए? देवबंद गए हैं। मुत्ताकी साहब जरा देखिए। हुआ चला है, देवबंद के तारुणी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर अब शामिलों से उनकी मुलाकात होती है। भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में और हुआ चला है, देवबंद के तारुणी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर अब शामिलों से उनकी मुलाकात होती है। भारत और अफगानिस्तान तो ये जब वहां पे देवबंद में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पहुंचे, उस वक्त की देखो एक और तस्वीर निकल कर आई। तो जहां उलेमा और मदरसे के छात्रों ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, ये खबर निकल कर आई। अब आते हैं भाई साहब पर। राकेश किशोर वकील, दलित हूं लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, दिखाऊंगा। डिग्री नहीं दिखाऊंगा तो सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना? अरे मैं पढ़ा लिखा हूं लेकिन मैं डिग्री नहीं दिखाऊंगा। डिग्री जो मांगेगा मैं कोर्ट चला जाऊंगा, लेकिन डिग्री नहीं दिखाऊंगा। मैं दलित हूं लेकिन नहीं दिखाऊंगा सर्टिफिकेट। तो वही वाला है भाई साहब, राकेश किशोर आ गए। अब इनका नया ज्ञान सुनिएगा। 90 के दशक में मेरी पत्नी मुरादाबाद में प्रोफेसर थी, हम वहीं रहते थे। वहाँ मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा थी। उस वक्त शाम होने के बाद औरतों को घर से बाहर नहीं ले जा सकते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऊपर ही लिखा है न्यूज़ 24 में, मुस्लिम लोग मुझे मारते पीटते और मेरी पत्नी को उठा ले जाते थे। CGI गवाही पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर ने कहा है कि मुस्लिम लोग इनको मारते थे बहुत। FIR कहाँ दर्ज कराई? जो होगा वो भी नहीं दिखाऊंगा, हो सकता कराई हो लेकिन वो भी नहीं दिखाऊंगा। इनकी पत्नी को उठाकर ले गए हो, FIR दर्ज कराई लेकिन वो भी नहीं दिखाऊंगा। ये वही व्यक्ति है। देखो कहाँ, अब समझ गए आप खेल क्या है? कहां से शुरू हुआ था? सनातन के अपमान से, और मुसलमानों से नफरत तक पहुंच गई इस आदमी की कहानी। तो असलियत में इसकी कहानी थी यह आदमी नफरती गुट का सदस्य है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो कहानी क्या थी? एजेंडा क्या था? बात कहां तक थी? ये बात है वो जो अजीत भारतीय तमाम लोग कर रहे थे, क्या बात हो रही थी? क्यों जूता फेंका गया था? वो था कि भगवान विष्णु पर टिप्पणी कर दी, वो मसला अलग है, और मुसलमानों से नफरत अलग है। यानी मुसलमानों से नफरत है इसलिए सनातन प्रेमी हूं, जिसे सनातन की चादर ओढ़कर मैं कुछ भी करता रहूं, क्योंकि सनातनी जो अपने आप को कट्टर सनातनी बताते हैं वो इनके साथ खड़े हो जाएंगे और उनका समर्थन करेंगे, जैसा हुआ भी। अब इस आदमी के चेहरे में पड़ी हुई शराफत की चादर खींच रही है। यह आदमी सनातन प्रेमी नहीं है, दरअसल यह आदमी मुसलमानों से नफरत करता है, हकीकत यह है। अब देखिए मैं भी दलित हूं,
मेरी जान को खतरा है, मैं विष्णु की मूर्ति के पास खुजराहो जाकर